नमस्कार साथियों, ध्यान दीजिए साथियों। हम आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे साथियों। आज आपको हम छोटा सा गाना सुनाने जा रहा हूँ। बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन गाना बहुत रोचक है। इस गानों को सुन के आप सबके मन में क्या ऐसा सवाल उठेगा कि गाना कैसे आपने बनाया। सन 24 में हिलल सिंहासन, सन 24 में हिलल सिंहासन, मोदी के दिल धड़केला। सन 24 में हिलल सिंहासन, मोदी के दिल धड़केला। जलता भड़के आपस में, जनता भड़के जल्दी जल्दी, आपस में बात करेला। भइल बिरानी सुन के कहानी, आग भरेला पानी से, मोदी की कहानी से, मोदी की कहानी से। हो गइल बा चुनाव, जीत गइल चुनाव, अब आने से। जीत गइल बा चुनाव, हो जीत गए हैं चुनाव, आज इनका राज आने से। साथियों, आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए साथियों, हम बताना चाहते हैं आप सबको इस सवाल किस तरह से आपको लगाना है। साथियों, ये पेपर में पूछा गया है। साथियों, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत यूजफुल है। साथियों, जिस तरह से हम समझा रहे हैं उसी तरह से समझिएगा। कहा जा रहा है साथियों, 2600 रुपये की राशि 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक भाग पर 2 वर्ष के लिए तथा दर 4%, प्रत्येक भाग पर 2 वर्ष के लिए दर 4%, 6%, 8% है। ये सभी भाग का ब्याज समान है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि अगर 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया है, 3 भागों में इस प्रकार बांटा गया, मान लीजिए सभी भाग पर 4% 2 साल के लिए, ठीक। अगर ब्याज समान है तो बराबर कर लेंगे, 6% 2 साल के लिए, ठीक। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि 8% 2 साल के लिए, ठीक। अगर बराबर है तो इसको हम काट सकते हैं, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल कर सकते हैं। अगर इसको हो गया तो 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौ 8। यहाँ पर हम अनुपात भी लगा सकते हैं, बराबर लगा देते हैं, ठीक। बराबर अगर लगा दिए तो यहाँ पर क्या होगा, इसके हम सभी के बटे हम कर सकते हैं। सभी के लघुत्तम लेंगे, सभी का 2 का 3 का 4 का लघुत्तम लेंगे, 12 होगा, तो हम 12 से सब में डिवाइड कर देंगे, 12 से, ठीक। 12 जैसे डिवाइड के 2 छक 12 हो गया, 3 चौक 12 हो गया, 4 तियाँ 12 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर हम इसके मतलब हो गया कि इसका अनुपात 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, 6 4 10 3 13, ये कितना हो गया 13। 13 बराबर दिया है, 13 बराबर दिया है 2600, 13 बराबर 2600, 13 कम 13, 13 दूना 26, 200 हो गया। 1 बराबर 200, तो 100 बराबर कितना होगा 200, ठीक। और डबल जीरो लगा देंगे, आंसर हो जाएगा साथियों, ठीक। सभी भाग पर तो मूलधन क्या होगा, ठीक, मूलधन ही इतना होगा, ठीक। ध्यान दीजिए, कहा गया है दो बराबर धन एक ही समय पर 12%, 10% की साधारण ब्याज की दर से उधार दिए जाते हैं। पहला धन दूसरे धन से 1 साल पहले वसूला जाता है। कहने का मतलब ये है कि पहला धन दूसरे धन से 1 साल पहले वसूला जाता है। तो इसका मतलब है पहला धन दूसरे धन से 1 साल पहले वसूला जाता है एक साथ। तो मूलधन क्या होगा, तब भी प्रत्येक दशा में धन 2596 रुपया आता है। तो पहले धन का समय क्या होगा। कहने का मतलब है हमें मूलधन से कोई मतलब नहीं है, हम आपको बताते हैं क्या होता है। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है ना। कहा गया है कि यहाँ पर कि धन का समय ज्ञात कीजिए। अगर कहा जा रहा है कि एक साल पहले अगर दर क्या होगा, अगर हम ब्याज मान ले एक कांस्टेंट मान ले, मूलधन भी कांस्टेंट मान ले, तो दर हो जाएगा गुणे समय हो जाएगा, तो 1 कर दें। तो यहाँ पर अगर बात करें दर क्या होता है, दर क्या होता है 1/समय होगा,
तो दर का उल्टा क्या होता है? दर का उल्टा समय होता है। दर का उल्टा क्या होता है? समय होता है। अगर हम दर का उल्टा समय माने तो दर का उल्टा समय होगा तो 12% और 10% है। तो इसको हम लिख सकते हैं, काट दें, 2 छक 12, 2 5 10। इसका उल्टा करेंगे 5% और 6% होगा। अंतर कितना है? 1। 1 का मतलब कितना? 1 सा। तो क्या कहा है कि पहले का मतलब 5, तो 5 का मतलब 5 आंसर हो गया साथियों। ठीक, यहाँ पर देखिए तीसरा वाला क्या कह रहा है कि सोहनलाल 2 बराबर धन एक ही समय पर 12% 10% सालाना ब्याज की दर से लोन लिया। पहला धन दूसरे धन से 1/2 साल पहले वसूला जाता है, तो तब भी प्रत्येक दशा में धन समान हो, तब पहले का समय क्या होगा? कहने का मतलब है कि दर प्रपोर्शनल टू समय होता है, 1/2 समय होता है। कहने का मतलब है समय का उल्टा दर होता है या दर का उल्टा समय होता है। अगर दर कितना है, अगर दर दिया है, दर का उल्टा समय होता है। अगर दर का उल्टा समय होता है तो दर के उल्टा समय में पहले हम दर कितना है, ये वाला इस क्वेश्चन का आंसर है। दर का मतलब हो गया 12% और 10% है। 2 छक 12, 2 5 10 हो गया। अगर कहा जा रहा है कि उल्टा, इसका उल्टा कर दिए, 6 हो गया, ये 5 हो गया। अंतर कितना है? अंतर कितना है? 1। 1 के बराबर 1/2, तो कितना दिया है? अब 2 का बराबर, अब ध्यान दीजिए, अब कहा जा रहा है 1 बराबर, यहाँ पर 2 5 10, 2 छक 12, ठीक। यहाँ पर 1 बराबर 1/2 दिया है। तो क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक दशा में धन समान हो तो पहले का समय क्या होगा? तो पहले का समय क्या होगा? पहले का समय, पहले का 5 है, तो 5 बराबर कितना होगा? 1 बराबर 1/2, तो 5 बराबर 1/2 गुणे 5 हो जाएगा। 5/2 बराबर 2 दूना 4, 1 5, 2 सही 1/2, 2 सही 1/2 आंसर हो जाएगा। इसका आंसर है साथियों ए। सोहनलाल 2 बराबर धन एक ही समय पर 12% 10% सालाना ब्याज की दर से लोन लिया, तो पहले धन से 1/2 साल पहले, ध्यान दीजिए, दूसरे धन से 1/2 साल पहले वसूला जाता है, तब भी प्रत्येक दशा में धन समान हो तो पहले का समय ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस तरह से अगर आपको पेपर में आता है तो साथियों समझ लीजिए लगा सकते हैं। तो ये ज़रूर एक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना चाहिए, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आते हैं और बाद में आपको पता नहीं चलते कि हमको कैसे लगाना चाहिए साथियों पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर 6%, अगले 4 वर्ष के लिए 7% तथा 7 वर्ष के बाद के लिए 7.5% वार्षिक है। यदि 11 वर्ष के अंत में कुल ब्याज 15,200 रुपये मिला तो मूलधन क्या होगा? साथियों ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन जरूर पेपर में आएगा। 100% क्लियर है साथियों। अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो समझ लीजिए पक्का आएगा आपको समझ में। कहने का मतलब ये है कि 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 6%, तो कुछ नहीं करना आपको, 3 वर्ष के लिए 6% प्लस अगले 4 वर्ष के लिए 7% प्लस 7 वर्ष के बाद, माने ये जो है 3 वर्ष और 4 वर्ष 7 वर्ष हो गया। लेकिन 7 वर्ष के बाद कुल 11 वर्ष का, 7 वर्ष के बाद कितना वर्ष? 11 में से बचा 4 वर्ष। 7 वर्ष के बाद कुल 7.5% दर लग रहा है, ठीक। तो इसके बाद यहाँ पर कुल कितना ब्याज हो रहा? 15,200। तो हम क्या करेंगे, 6 त्रिक 18, 18% प्लस 7 चौक 28, 28% प्लस यहाँ पर 4, 7 दूनी 14, 15, 2 दूना 4, 15 दूना 30। यहाँ अगर जोड़े 30 हो जाएगा 30। अगर यहाँ माने 30, अगर यहाँ 30 मान ले तो यहाँ 30, 8 8 16 के 6 और 3 2 5 1 6 1 7, 76% के बराबर 76% बराबर हम लिख सकते हैं 15,200, ठीक। तो कुल कितना होता? मूलधन हमेशा मानते हैं 100, मूलधन अगर 100 मान लिया जाए तो कुल कितना होगा? तो 100% बराबर कितना होगा? 15,200 गुणे 100/76 हो जाएगा, ठीक। साथियों ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम काट देंगे, यहाँ से अगर काटें तो 2 से काट देंगे, 4 से अगर काटे, 4 एक कम 4, 4 9 36 हो गया। अगर 4 से काटेंगे, 4 यहाँ 12, 3 15 हो गया, 4 8 32,
00 हो गया, 19 दूना 38, 200 हो गया, बराबर हो गया, क्या होगा 200 गुणे 100 बराबर हो जाएगा 200 00 आंसर। मूलधन कितना होगा, ठीक। पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8%। साथियों ध्यान दीजिए, कहा गया पहले 3 वर्ष के लिए साधारण, अगला क्वेश्चन है पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 8%, अगले 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 4% और 7 वर्ष के बाद ब्याज 7.5% वार्षिक है। 13 वर्ष के बाद ब्याज दर इतना % हो जाता है, तो 13 वर्ष के बाद कितना होगा। ध्यान दीजिए, अगर कहा जा रहा है कि पहले 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज, 3 वर्ष के लिए अगर साधारण ब्याज कितना कर रहा 8%, ठीक। अगले 4 वर्ष के लिए, अगले 4 वर्ष के लिए 4%, 4%। फिर कह रहा 7 वर्ष के बाद, कहने का मतलब 3 और 4 जोड़ने पर 7 वर्ष के बाद, अगर 7 वर्ष के बाद कितना कह रहा 7 13 है, तो 7 वर्ष के बाद कितना 13 से 7 कितना कम है 6 कम है, 6 बचा 6 वर्ष के लिए। अब कितना कह रहा 7.5% बराबर कुल ब्याज कितना दे रहा है 9265 दे रहा है, ठीक। अब 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा, अच्छा 7 दूना 14 15/2, 2 तियाँ 6 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ अगर जोड़ें तो 24 + 16 + 30, 15 तियाँ 45 हो गया, 45 हो गया, ठीक। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर बात किया जाए, यहाँ पर जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, 15 के 5, 6 4 10 6, 4 10 4 14 का 4, हासिल 1, 4 1 5 2 7 1 8, 84, ठीक 84। यहाँ पर 15 हो जाएगा, 6 4 10 85 हो जाएगा, 6 4 10 5 15, 4 1 5 2 7 1 8, 85, 85% बराबर हो जाएगा यहाँ पे 9265। तो 100% मूलधन हमेशा 100% 9265 गुणे 100/85 हो गया। काट दिए, अगर काटे 5 एकम 5 3 8 5 7 35, 5 एकम 5 4 9, 5 8 40, 5 25, 5 तियाँ 15 हो गया, ठीक। अगर हम इसका बात करें 17 से काटे 17 एकम 17, 1 बचा, यहाँ 15 हो गया, 153 हो गया, 17 छक्का 110, 17 17 119, 17 18 136, 17 नामा 153 हो गया। यहाँ पर 19 हो गया है, 2 जीरो आगे लगा दिए, 1900 आंसर हो जाएगा, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि 5,200 रुपये को 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि प्रथम भाग पर 3% की दर से तथा 8 वर्ष में तथा द्वितीय भाग पर 5% के लिए 3 वर्ष के लिए प्रथम भाग की राशि ज्ञात कीजिए। क्या होगी, कहने का मतलब है अगर इतने रुपया अगर 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया, कहने का मतलब हम प्रथम भाग को ए मान लेते, माना प्रथम भाग बराबर ए, द्वितीय भाग बराबर बी। तो प्रथम भाग को हम ए माने तो ए को 3% कितने वर्ष के लिए 8 वर्ष के लिए, ठीक। फिर उसके बाद कहा जा रहा है कि द्वितीय भाग पर 5% के लिए ए, बी 5% के लिए 3 वर्ष के लिए कहा गया। अब ध्यान दीजिए, कुल अब कहा जा रहा है कि जोड़ लेंगे कितना 8 त्रिक 24A, 24A प्लस कर लेंगे बीच में, ठीक, प्लस 5 तियाँ 15B। यहाँ पर 1 मिनट यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, इसको करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 24A, यहाँ पर इसको हम 24A/15B। अगर A/B का हम मान निकालें, A/B का मान निकालें तो क्या होगा, A और B का मान निकालें तो A को हम यहीं रहने देंगे, A को हम क्या करें यहीं रहने देंगे और 24 को हम नीचे कर देंगे, B को हम नीचे कर देंगे, तो 15 को हम यहीं रहने देंगे, 15 हो गए, ठीक। अब क्या करेंगे,
3 पचे 15, 3 8 24 हो गया। कुल ए का मान 5 हो गया और बी का मान 8 हो गया। अगर ए प्लस बी बराबर 8 5, 8 प्लस 5 बराबर 13, 13 बराबर कितना हो रहा है 5200, 13 बराबर हो रहा है 5200। तो 13 चौके 52, 1 बराबर 400 हो गया। तो 100 बराबर कितना हो गया 400, 100 आंसर हो जाएगा। ठीक, आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। इस तरह से आपको क्वेश्चन लगाना है।